जी सप्लीमेंट्री एक पूछ लें जी। जी जी सारा बानो साहिबा का माइक खोलें जी। स्पीकर साहब, ये मोहतरमा शगुफ्ता जुमानी नहीं है, उनका जो सवाल है उसमें उन्होंने तनख्वाहों के इजाफे के बारे में पूछा था। तो तनख्वाहों के मेरा भी एक सवाल है कि मतलब कितना, एक नोटिफिकेशन तो निकला है 10%, भले महंगाई 50% बढ़ी है 10%, लेकिन वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो डायरेक्टर लेवल के हैं उन लोग वो खुद अपनी तनख्वाहों का तयन करते हैं। एक सेक्रेटरी साहब हैं, वो यहाँ से रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी तनख्वाह का पैकेज बनाया और इस वक्त वो एमडी के ओहदे पर फाइज हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये मुझे बता दें कि मतलब जो काम कर रहे हैं 12-12 25-25 साल से, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। आप महंगाई आप देख लें और 8 सालों से तनख्वाह नहीं बढ़ी। और जहाँ पर वापस फिर रिपीट कर लूँगी कि फिर ये जो डायरेक्टर अपनी तनख्वाह खुद क्यों मुतय्यन करते हैं, वो मुझे ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा इनसे पूछ कर। जी मोहतरमा किरण इमरान डार साहब। थैंक यू कि आपने ये सवाल किया। आपने कहा 10 साल से नहीं बढ़ी, 2021 में बढ़ी, और अभी एक हफ्ता पहले जो है ये इंक्रीमेंट जो आया है वो एक हफ्ता पहले है 10% का। आपने कहा 10 साल पहले नहीं बढ़ी, 2021 में हुई थी, और ये ऑटोनमस बॉडी है। चेयर को एड्रेस करें जी। चले चेयर को एड्रेस करें जी। चले जो भी इनकी है कि ऐसा हुआ है तो मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के आपको बता सकती हूँ कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर अपने डिपार्टमेंट को कहूँगी कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। अच्छा आप इसको चेक कर लें जी, आप इसको चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद इमरान अहमद शाह। नॉट प्रेजेंट, तो आप चेक करके आपको बता देंगे ना, वो चेक करके बता देंगे जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आसिया अजीम साहिबा। जी क्वेश्चन नंबर बोलें। 12। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे। मेरा सवाल मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा से ये है कि अगर ये वफाक का मसला नहीं है, सूबाई इशू है, तो हम सिग्नेटरी हैं कन्वेंशंस के जो यूएन के अंडर होती हैं, तो हम अभी मैं समझती हूँ वफाक इसका जवाबदेह है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन इश्यूज़ को देखे। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो मामलात हैं उसमें मशरूम्स की तरह फैली हुई जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, और जो पानी के रास्ते हैं उनके इर्द गिर्द जितनी भी खाली ज़मीन रखी गई थी उन सब पे तामीरात हो रही हैं। उस सिलसिले में वफाक की क्या ज़िम्मेदारी है और उन्होंने क्या किया है अब तक? जी मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर, फाजिल मेंबर ने जो सवाल पूछा है, एक तो वो सीडीए और इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेशन के हवाले से है कि डेवलपमेंट उनके हाथ में है, और उनका जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, देखिए हम 25 से 26 बल्कि 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के मातहत हैं, उनकी सिग्नेटरीज़ हैं, उनके हिस्सादार हैं, और काफ़ी पाकिस्तान ने इंटरनेशनली उसमें इज़्ज़त भी कमाई है, उनको सबको बरकरार भी रखा हुआ है, और वहाँ काफ़ी लीडरशिप भी आपने सुना होगा COP27 में प्राइम मिनिस्टर से लेके खारजा वज़ीर से लेके हम सब ने अपना भरपूर किरदार भी अदा किया। सूबों को 18वीं तरमीम के बाद कंप्लीट और मुकम्मल इस पर इख्तियार है, लेकिन इस दफ़ा हम क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मसलन जैसे कल काबीना में नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी आ रही है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इससे पहले क्यों नहीं थी। स्मॉग से पूरा आधा पाकिस्तान इस वक्त पूरी सर्दियों के वक्त में, सीज़न में सांस लेना मुश्किल हो जाती है, सबकी दम घुट रहा है। तो हम अब ये करते हैं, नेशनल हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लाई है। हैज़र्डस वेस्ट पाकिस्तान में डंप हो रहा था दूसरे ममालिक से, तो हम काम कर रहे हैं जी, और हम सूबों को इस तरह आज भी उनको लेटर किया है कि जी अब फॉरेस्ट फायर्स का सीज़न मसलन शुरू होने वाला है,
तो टास्क फोर्स हम चला सकते हैं, उससे आगे हम उनको हिदायत नहीं दे सकते, हम उसको अपनी एक्सपर्टीज़ पास ऑन कर सकते हैं कि जी आप ये कर सकते हैं। लंबी SOPs गई हैं फॉरेस्ट फायर्स के हवाले से, जो मैं आपको आज भी बता दूं, हमने कोई 6 महीने ये टास्क फोर्स चलाई चुपचाप हर सूबे से, और हर पॉलिसी जो आती है वो सूबे के साथ कंसल्टेशन में आती है, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के लिए और इस्लामाबाद के लिए के हद तक ज़रूर हम उसका इतलाक़ करते हैं। और बाकी सूबे जो हैं, मेरी नज़र में सब पर पाबंदी तो नहीं हो सकती, 18वीं तरमीम के बाद पाबंदी बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन वो एडवाइस लेते हैं और अपनी काफ़ी वो खुश उसलूबी से काम करते हैं। तो ये सॉरी टू से ये सवाल म्यूनिसिपल और CDA के हवाले से है। बिल्कुल ऐसा मैं ये भी कहूँगी कि हम ग्रीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के हवाले से जितना भी आपको इनपुट देना है ज़रूर दें, हम भी वहाँ तक पहुँचाएँगे। डेवलपमेंट सारे मुल्क में हो रहा है, सारी दुनिया में यह तज़ाद है माहौलियात के एक्टिविस्ट के दरमियान और डेवलपर्स के दरमियान। तो यही अलमिया है सारी दुनिया का कि आपने पूरे प्लैनेट को इस तरह इस्तेमाल किया है। और प्लीज़ आपने यहाँ सवाल पूछा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है जी, और आप यू आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट अ लोकल इशू। आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन स्टिल and will strive to answer it, have strived to answer it. बटन दबाया करें ना, फिर इस तरह एक आपने कर लिया जी। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब जी। ये मेरा सवाल है, ये मौसमी तब्दीली के हवाले से बात हो रही है। जनाब स्पीकर, चित्राल में दर्जनों ग्लेशियर हैं और वो पिघल रहे हैं और सालाना वहाँ तबाही हो रही है और उसकी वजह से दरियाब की कटाव जो है ज़मीनों को तबाह कर रही है। तो इस सिलसिले में सवाल मेरा ये है कि ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए या उनसे उनके ख़तरात से बचने के लिए इन्होंने क्या इक़दामात उठाए हैं और उठा रहे हैं? जी मोहतरमा शरीर रहमान साहब, माइक खोलें जी। मोहतरमा शरीर रहमान, कुछ ताख़ीर है। हाँ जी, चित्राली साहब, आपका बहुत अहम सवाल है और आपने चित्राल के बारे में बात की। देखिए, मुल्क में और पाकिस्तान में ग्लेशियर्स सबसे ज़्यादा हैं पोलर रीजन के बाहर के अलावा, तो ये हमारा एक नेशनल भी मसला है और ये एक दुनिया में इंटरनेशनल मसला बना हुआ है। यानी आर्कटिक और एंटार्कटिक इलाकों से वहाँ भी, और जो स्विट्ज़रलैंड के एल्प माउंटेन्स हैं, हर जगह जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि ग्लेशियर्स पर काबू पाना एक ही तरीका है उसका। ग्लेशियर्स पे कोई काबू नहीं पाता, ये कुदरत का बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं मिरेकल है। और इस हवाले से द ओनली थिंग टू डू कि आप अपनी दुनिया में हर सतह पर ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, गरमाइश, और वो जो आपकी आलूदगी है माहौल में आती है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, ट्रांसपोर्टेशन से, एग्रीकल्चर से, रेजिडेंशियल एमिशन से, ये उसका एक वाहिद तरीका है। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि असरात इसके बहुत तेज़ी और तुंदी से नज़र आते हैं और वो सीज़न फिर आ रहा है जी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का, तो हमने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। पिछले महीने से मैंने बल्कि ट्वीट भी डाला था कि UNDP के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है कि सारी कम्युनिटीज़ को हम ट्रेन करते हैं कि जब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो और वो 300% ज़्यादा हो गए